बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आयशा और वेलकम करती हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल आयशा के किचन में। आज मैं आपसे शेयर करूंगी शवरमा की रेसिपी। शवरमा ब्रेड बनाएंगे बग़ैर ईस्ट के। इसके अलावा यहां पर मैं एक चिकन स्मोकी तैयार करूंगी जिसका टेस्ट बाज़ार से कई गुना बेहतर है। और इसके अलावा यहाँ पर मैं एक वाइट सॉस बनाऊंगी जिसका टेस्ट इस शवरमा को मज़ीद चार चांद लगा देगा। रेसिपी बनाने में बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही लजीज है। तो चलते हैं किचन में और बनाते हैं ये रेसिपी। यहाँ मैं चिकन को मैरिनेट करने लगी हूँ। यहाँ कुछ मिसाले ऐड करूँगी। नमक है, लाल मिर्च का पाउडर है मेरे पास और कुटी हुई लाल मिर्च है, हल्दी है मेरे पास, गरम मसाला है, खुश्क धनिया है, यहाँ लहसुन का पाउडर है मेरे पास। अगर आपके पास पाउडर अवेलेबल नहीं है तो आप फ्रेश भी यूज़ कर सकते हैं। एक नींबू का रस यहाँ पर निचोड़ कर मैं शामिल करने लगी हूँ। यहाँ पर मेरे पास है आधा किलो के करीब बोनलेस चिकन जिसकी मैंने छोटी छोटी सी बोटियाँ करवा ली थी, वो इसमें शामिल कर दें और अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। आधा किलो चिकन में मैंने हाफ चम्मच तमाम मिसालों के शामिल किए हैं। आप अपने टेस्ट और जायके के मुताबिक आप मिसालें कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ अच्छे तरीके से मिसालों को मिक्स कर लिया है मैंने। यहाँ पर अब कुछ और सॉसेस का इस्तेमाल करूँगी। यहाँ चिली सॉस है मेरे पास 2 चम्मच के करीब, तो ये भी इसमें शामिल कर दें। और यहाँ पर सोया सॉस है 2 चम्मच, ये भी इसमें शामिल कर दें। अगर आप सॉसेस डालना नहीं चाहते तो इनको ऐसे ही बना लें चिकन को, तो ये भी बहुत ही मज़ेदार लगेगी। सॉसेस से बहुत ही अच्छा टेस्ट और फ्लेवर आएगा। इसको अच्छी तरीके से मिक्स करके कवर लगा देंगे और 15 से 20 मिनट तक इसको रख देंगे जब तक हम अपनी डो तैयार कर लेते हैं। यहाँ आधा किलो मैंने मैदा लिया है जिसमें 1 टीस्पून मैंने नमक का शामिल किया है और 1 टेबलस्पून यहाँ चीनी है मेरे पास। यहाँ बेकिंग पाउडर है जिससे हम केक वगैरह बनाते हैं, वो 1 चम्मच के करीब डाल दिया है। 2 चम्मच यहाँ पर मेरे पास दही के हैं और 3 चम्मच यहाँ पर मेरे पास हैं खाने वाले तेल के, तो ये शामिल कर दें और अच्छे तरीके से तमाम चीज़ों को मिक्स कर लें। 1 कप मेरे पास यहाँ पर दूध का है, नीम गर्म दूध होना चाहिए, ये इसमें शामिल कर दें। आप चाय वाला कोई भी सेट घर का जो होता है वो सेट कर सकते हैं इसको। तो इस अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालती जाएं और इसका एक स्मूथ सा डो तैयार कर लें। जितनी नरम मुलायम हमारी डो बनेगी उतने ही शवरमा ब्रेड मज़ेदार सी और फूली नरम सी बनेगी इंशाल्लाह। तो इसको 1 से 2 मुट्ठी लगा लें और कवर लगाकर इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए इसको छोड़ दें ताकि हमारा आटा जो है अच्छे तरीके से सेट हो सके। काउंटर पर ही छोड़ दें माशाल्लाह से। तो अब हम यहाँ पर एक अपनी सॉस तैयार कर लेते हैं। 1 कप मैंने मायोनीज़ का लिया है और इसमें हाफ मैं नींबू का रस निचोड़ रही हूँ। यहाँ 1 जवा लहसुन का है मेरे पास जिसको मैंने क्रश कर लिया है। आप चाहें तो इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर भी डाल सकते हैं, तो इससे बहुत ही अच्छी हमारी सॉस बनेगी। यहाँ मेरे पास हरा धनिया है फ्रेश जिसको मैंने बारीक सा काट कर इसमें शामिल कर दिया है और 2 से 3 चुटकी मैं काली मिर्च के शामिल करें। मिक्स कर लें, हमारी वाइट सॉस तैयार है। अब यहाँ हम चिकन की तैयारी कर लेंगे। 3 से 4 टेबलस्पून मैंने ऑयल के शामिल किए हैं और मैरिनेट की हुई चिकन इसमें शामिल कर दें। चिकन शामिल करने के बाद हमने इसकी फ्लेम को ऑन कर दिया है। अब अच्छे तरीके से इसकी भुनाई कर लें। चिकन अपना पानी छोड़ेगा और इसमें ही ये गल जाएगा इंशाल्लाह। कवर लगा देंगे और इसको लो फ्लेम पर हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। 5 से 7 मिनट के बाद माशाल्लाह से इसका पानी अच्छे तरीके से खुश्क हो चुका है और बेहतरीन सी हमारा चिकन यहाँ पर रेडी हो चुका है। अब यहाँ पर हम इसको स्मोकी टेस्ट देंगे। तो यहाँ मैंने कोयला पहले ही गर्म करने के लिए दूसरे बर्नर पर रख दिया था। अब दरमियान में होल बना लेंगे और यहाँ पर मैं बंद गोभी का एक पत्ता लेकर इसके दरमियान में रख दूँगी और दरमियान में कोयला उठाकर रख देंगे और ऊपर से 2 से 3 बूंदें हम ऑयल की टपका देंगे और साथ ही कवर लगा देंगे। तो मज़ेदार सा हमारा स्मोकी टेस्ट वाला चिकन रेडी हो चुका है। 10 से 15 मिनट के बाद हमारा चिकन
माशाल्लाह से रेडी है। अब यहाँ डो की तरफ आएंगे तो डो अच्छे तरीके से सेट हो चुकी है, बहुत ही सॉफ्ट हमारी यहाँ पर डो बनकर तैयार हुई है। अब इसको मज़ीद सॉफ्ट बनाने के लिए 1 से 2 मुट्ठियाँ हम लगा लेंगे और इसके पेड़े तैयार कर लेंगे। पेड़े ना ही ज़्यादा बड़े हों और ना ही ज़्यादा छोटे हों, दरमियाने साइज़ के पेड़े हम यहाँ पर तैयार कर चुके हैं। माशाल्लाह से 6 पेड़े मेरे आधा किलो आटे से बनकर तैयार हुए हैं। अब एक पेड़ा उठाएंगे और काउंटर पर थोड़ा सा मैदा डस्ट करके इसको बेल लेंगे। रोटी थोड़ी सी हम इसकी मोटी ही बेलेंगे, जैसे शवरमा ब्रेड की होती है ना, बिल्कुल वैसी ही हमने इसकी रोटी बेल लेनी है। ये देखें, एक रोटी मैंने बेल ली है और पैन को मैंने पहले ही गर्म करने के लिए रख दिया था। अब इसके ऊपर डाल देंगे और थोड़े से ही बबल आना शुरू हों तो इसको इसके ऊपर डाल दें। साइड चेंज कर लेंगे तो माशाल्लाह से हमारी फूली हुई एक रोटी माशाल्लाह से तैयार है। ये इतनी सॉफ्ट और मज़ेदार बनेगी कि आप ख़ुद ही हैरान हो जाएंगे कि इतनी मज़े की ये शवरमा ब्रेड तैयार हुई है। तो यहाँ पर एक शवरमा ब्रेड मैं तैयार कर चुकी हूँ। इसी तरह तमाम हम ब्रेड्स तैयार कर लेंगे। तो चलें, यहाँ पर मैंने तमाम शवरमा ब्रेड तैयार कर ली हैं। बहुत ही सॉफ्ट और मज़ेदार सी ये बनी हैं। यहाँ पर हमारी तमाम चीज़ें रेडी हैं। अब आपको मैं बताऊंगी कि शवरमा ब्रेड की असम्बलिंग कैसे करनी है। यहाँ एक ब्रेड ले लेनी है और इसकी बैक साइड पे हमने जो सॉस वाइट सॉस तैयार की थी वो इस पर लगा देनी है। अच्छी खासी लगाएं ताकि खाने में बहुत ही टेस्टी लगे। अब यहाँ बंद गोभी है मेरे पास बारीक कटी हुई, ये इसमें शामिल कर दें। और यहाँ टमाटर है मेरे पास स्लाइस किए हुए, ये भी रख दें। और साथ में ही प्याज के लच्छे हैं और खीरे भी मैंने यहाँ पर लगाए हैं। आप अपनी पसंद के मुताबिक आपको जो सब्ज़ी पसंद है वो आप इस पर लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं तमाम सब्ज़ियाँ लगा चुकी हूँ। यहाँ अब स्मोकी चिकन हम लगाने लगे हैं। ये भी आप अपनी मर्ज़ी और मंशा के मुताबिक जितनी आपको पसंद हो उतनी आप लगा लें। तो बहुत ही मज़ेदार सा हमारा शवरमा यहाँ पर रेडी हो चुका है। अब इसको एक साइड उठाएंगे और दूसरी साइड इसकी फोल्ड करते हुए साइडों को आपस में जोड़ देना है और साथ में एक टूथपिक लगा देनी है ताकि ये खुलने ना पाए। बहुत ही मज़ेदार सी अपने घर पर शवरमा तैयार कर चुके हैं हम। बहुत ही टेस्टी बनता है और बहुत ही मज़ेदार सॉफ्ट सी हमारी ये ब्रेड बनी है और स्मोकी चिकन जो निहायत ही टेस्टी और मज़ेदार लगता है। घर पर बनाएं और मज़ेदार सी शवरमा एंजॉय करें। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाल्लाह नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।